जय श्री राम। मंगलवार का व्रत क्यों किया जाता है? मंगलवार का व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए? मंगलवार के व्रत महिलाएं कर सकती हैं या पुरुष ही कर सकते हैं, या लड़कियां भी मंगलवार का व्रत रख सकती हैं? किन परिस्थितियों में मंगलवार का व्रत रखना चाहिए? कितने व्रत रखने चाहिए? व्रत की संपूर्ण विधि क्या होनी चाहिए? कैसे उद्यापन किया जाता है मंगलवार का? और मंगलवार का व्रत प्रारंभ करने के लिए कौन से महीने से प्रारंभ किया जाता है? देखिए दोस्तों, आज सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए, मंगलवार का जो व्रत करते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में है, परेशानी में है या आर्थिक तंगी से परेशान है। तो ऐसे में हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान जी कहा गया। जैसे राम जी के उन्होंने सारे कष्ट हल लिए थे, वैसे ही आपकी भी हर कष्ट हल लेंगे, हर मनोकामना पूरी कर देंगे। अगर आपकी कुछ ऐसी मनोकामना है पुत्र से संबंधित, जिनका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा, शादी के बाद उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही, तो ऐसे लोग भी हनुमान जी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। या आपके घर में कोई संकट है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ऐसे जातक भी हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। उनकी उपासना करने से, उनकी आराधना करने से आपके जीवन के सभी रोग कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्रारंभ होने लगते हैं। अगर आप शनि से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, साढ़े सती से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी के व्रत रखने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तो हनुमान जी की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उससे आपके जीवन से शनि दोष दूर हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी के सामने किसी की नहीं चलती। हनुमान जी एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जिसके करने से आपके जीवन से दुख, परेशानी, संकट सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं मात्र उनके स्मरण करने से, उनके व्रत करने से। तो जानेंगे कि व्रत कब प्रारंभ करने चाहिए, कौन से महीने में शुरुआत करनी चाहिए, कौन से दिन से प्रारंभ करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, कर्ज से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ऐसे जातक भी कर्ज मुक्ति के लिए उनका व्रत रख सकते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना उपासना अवश्य कर लीजिए। अगर आप उपासना अर्चना करते हैं सच्चे मन से तो आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आपको रास्ते नए खुलने लगेंगे, आपका मार्ग बनने लग जाता है। आपको मंगलवार का व्रत देखिए, आप शुक्ल पक्ष के पहले ही दिन से कभी भी कर सकते हैं। और वैसे तो अघन माह चल रहा है जो कि मार्गशीर्ष महीना है, ये बहुत ही अच्छा महीना है। इस महीने में कार्तिक यानी भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस महीने से भी आप ये जो व्रत है मंगलवार का वो आप उठा सकते हैं। किसी भी महीने से आप व्रत पकड़ सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष से ही आपको व्रत उठाने चाहिए। कहते हैं अंधेरे पाक में व्रत नहीं पकड़े जाते हैं, उजाला पाक से ही आपको व्रत शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग नहीं जाते शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। देखिए, अमावस्या के बाद में जो दिन पड़ता है आप उसको जो है पूर्णिमा से पहले दिन उसको जो है चांदनी रात बोलते हैं, उजाला पक्ष बोलते हैं। और पूर्णिमा के बाद का जो समय होता है वो अंधेरा पाक होता है। तो आपको हिंदी सही तरीके से अमावस्या के बाद में आप कभी भी अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, कितने व्रत रखने चाहिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने व्रत रखें। आपकी जो भी जितनी भी मनोकामना, कम से कम आपको 8 नहीं तो 21 व्रत आपको संपन्न करने चाहिए। आप जब 21 व्रत संपन्न करते हैं तो देखना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएंगे और आपको 1 महीने में ही आराम दिख जाएगा कि आपके जीवन में कितना फ़ायदा होने लगा। उसके लिए आपको करना क्या, मंगलवार के दिन चलिए जानते हैं किस प्रकार व्रत करने चाहिए। देखिए, मंगलवार के दिन आपको सुबह स्नान निवृत्त आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान निवृत्त से होकर भगवान हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर हो सके तो आप चोला चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप उनको कोई भी मन पसंदीदा भोग उनके होते हैं, बूंदी के लड्डू या फिर आप बूंदी भी अर्पित कर सकते हैं। यहीं भगवान हनुमान जी को पसंद है गुड़, आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। गुड़ से बनी कोई भी चीज़ आप उनको अर्पित कर सकते हैं बनाकर। हर हाल में आपको प्रसन्न करना होता है, लेकिन आपको उनके भोग में तुलसा दल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप तुलसा दल नहीं चढ़ाते हैं तो भगवान हनुमान जी उनका भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
आपको व्रत में किसी की निंदा नहीं करनी है। आपको हनुमान चालीसे का पाठ अवश्य करना चाहिए, आरती, और यही सुंदरकांड का पाठ आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरे दिन आपको उपवास रखना। फलाहार दूध का आप सेवन कर सकते हैं। आपको व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है। गेहूँ या गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करना। आप दोपहर या शाम को भोजन करना उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर हो सके तो आप शाम को ही भोजन करें। सूर्यास्त के बाद शाम को भी आपको पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना करनी होती है। यही बात करते हैं कि किस प्रकार हमें उद्यापन करना चाहिए। देखिए, आपको पूरे 21 व्रत रख लेने हैं। उसके बाद आपको 22वें मंगलवार को उद्यापन करना। हो सके तो 21 या 11 या 5 ब्राह्मण को आपको अपने घर बुलाकर भोजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराइए। भोजन में आपको पूरी, मीठा भोग या आपको सब्जी अवश्य बनाकर, लड्डू, मीठा आपको भगवान जी को भोग लगाकर उन ब्राह्मण को जरूर दान दक्षिणा वस्त्र देकर उनको विदा करना चाहिए। ऐसे में आपको, जब तक आप व्रत रखेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा, नॉनवेज, लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ना आपके घर परिवार में, ना ही आपको सेवन करना है। अगर आप इस पूरे विधि विधान से हनुमान जी की मनोकामना के लिए अगर आप व्रत करते हैं तो आपके व्रत संपूर्ण माने जाएंगे। पूरी विधि विधान से आपको पूजा अर्चना कर लेते हैं। अगर मैंने सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करी है दोस्तों, अगर कुछ छूट गया है या आपके मन में ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जान सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हनुमान जी से संबंधित आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और इस तरीके से लड़की अक्सर सोचती, महिलाएं अक्सर सोचती कि हम उनकी आराधना नहीं कर सकते। ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना, उनको स्पर्श नहीं करते हैं। मानसिक शारीरिक दोनों तरीके से, सिर्फ मानसिक तरीके से आपको उनकी पूजा अर्चना आराधना करनी, दूर से कर सकते हैं। कोई भी भक्ति करके उनका फल प्राप्त कर सकता है, उनसे आशीर्वाद ले सकता है। फिर कुछ अलग वीडियो मिलते हैं। हर हर